अगर डीएलएड या बीएड अपेयरिंग में आपका सीटेट का पेपर क्लियर हो जाता है तो कितना अच्छा रहता है, बाद में बर्डन नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा डीएलएड या बीएड कंप्लीट हो जाए, फिर मैं 6 महीने तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर से सीटेट पास करना है, मुझे 6 महीने अलग से टाइम दे रहे हैं, तो ये तो एक तरीके की बेवकूफ़ी हो गई। अगर आप लोग अपेयरिंग में डाल रहे हैं, आपका क्लियर हो जा रहा है, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब सामने ही यूपी टेट का पेपर है, अब कितना कन्फ्यूजन है जिनका सीटेट नहीं निकला है, उनके लिए तो ये एक भी ऑप्शन नहीं है। अगर जिनका सीटेट क्लियर है, यूपी टेट दे रहे हैं, उनका नहीं भी होगा तो सीटेट तो है, अगर रूल चेंज नहीं हुआ तो। अगर रूल चेंज हो जाता है तो उसकी बात ही अलग है। बाकी मैं तो यही कहूँगी, अगर आप लोग डीएलएड या बीएड किसी भी कोर्स में अगर अपेयरिंग में है तो आप लोगों को सीटेट का पेपर क्लियर करके रखना चाहिए, क्योंकि अलग से टाइम देना कोई बेनिफिशियल नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस इसका नहीं है। यूपी टेट या सुपर टेट होता तो एक बार को चलता, लेकिन सीटेट को आपको पहले से ही क्लियर कर लेना चाहिए। मैंने अपना एडमिशन लिया डीएलएड में, उसी टाइम पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनवैलिड रहेगा इनवैलिड रहेगा, लेकिन मुझे पता था कि एडमिशन रूल चेंज हो गया था उस टाइम पे। एडमिशन लेने के बाद अगर आप लोगों का क्लियर हो जाता है सीटेट तो वैलिड रहेगा, ऑल टाइम वैलिड रहेगा। और सीटेट का पेपर बार बार देना सही भी नहीं लगता है, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर जाते हैं, हर बार 1000-1200 रुपये का फॉर्म भरो। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही बार में क्लियर करूँगी। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी सीटेट के लिए कि हाँ मुझे सीटेट क्लियर ही करना है। मैंने जस्ट देखने के लिए मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँगी, पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकेंड सेमेस्टर में देखेंगे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अलग से टाइम लेके इसके लिए बैच खरीदूँगी। बहुत सारे लोग बैच खरीदते हैं सीटेट के लिए, फिर मैं पेपर दूंगी। मैंने तो ऐसे देखने के लिए किया था, फिर भी मेरे 105 नंबर आए थे फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर का मैंने बीएड भी किया हुआ है, तो सेकंड पेपर का भी मैंने भरा था, जिसमें मेरे 83 नंबर थे। उसके लिए तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, जो कि मेरा फिर भी यूपी के लिए वैलिड ही है। और फर्स्ट पेपर का मैंने तैयार किया था। लास्ट टाइम पे मैंने एक ये बुक खरीदी थी, फ्रंट पेज इसका निकल गया है, यूथ पब्लिकेशन की है। और इसमें क्या है ना, अगर आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया उसके नीचे व्याख्या भी दी है, उसको भी बहुत ही बारीकी से पढ़िए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं देगा तो वो जो व्याख्या होती है ना, उसमें से क्वेश्चन दे देता है, और 100% व्याख्या से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। मेरा एसएसटी में जो सेकंड पेपर होता है, एसएसटी में मेरा थोड़ा सा वीक था, तो वो मैंने, सनी सर हैं एक, वो एनसीईआरटी की सीरीज चलाते हैं और लास्ट टाइम पे मैराथन भी पढ़ाते हैं, तो मैं वो मैराथन पढ़ी थी, जिसमें से मेरे 31-32 नंबर आए थे। और उसी में मेरे कम नंबर थे, इसलिए मेरा 83 नंबर रह गया था। बाकी मेरा फर्स्ट पेपर में 105 नंबर आया था, और सारे ही सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर आए थे। मैंने सिर्फ यही यूथ पब्लिकेशन का पढ़ा था। और लास्ट टाइम पे मैंने सचिन सर एक 8-10 दिन पहले मैराथन चलाते हैं, हर सब्जेक्ट का कम से कम 4-4 5-5 घंटे का उनका वीडियो रहता है, वो पढ़ी थी मैं। और पीवाईक्यू बहुत अच्छे से देखा था, उसी से मेरा क्लियर हो गया था। इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। सेकंड पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होते हैं, स्टेटमेंट वाले जैसे ऑप्शन होते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर अगर आपको पढ़ना है तो आप मैराथन से, या यूथ पब्लिकेशन की बुक तो होनी ही चाहिए आपको, मैराथन से आपका क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन 5 दिन पहले से मैराथन भी देख रहे हैं तो 4-4 5-5 घंटे की वीडियो होती है, वो पूरा आपको देखना है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आना है, तो वो मेन पॉइंट ही पढ़ाते हैं, मेन टॉपिक ही पढ़ाते हैं। तो आपको 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो है तो पूरा देखना है। और पीवाईक्यू जो है यूथ पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन से जिसमें पीवाईक्यू दिया हो, व्याख्या अच्छे से की हुई हो, उसी बुक से आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ आप अपने डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हैं तो अब से आप सीरीज से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इतनी पतली सी सीरीज से कैसे क्वेश्चन फंस सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं स्टार्टिंग से सीरीज से ही पढ़ रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि मैं बुक लेके आऊँ। और इतनी मोटी मोटी बुक कौन पढ़ता है यार, इतना टाइम नहीं मिलता है। जो क्लास करने वाले हैं, बैचलर लोग हैं, वही पढ़ सकते हैं। जिनके पास बच्चे हैं, फैमिली है, वो इतनी मोटी मोटी बुक कहाँ से पढ़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग से ही सीरीज से पढ़ रही हूँ, और अच्छे परसेंटेज आते हैं। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी अपना रिजल्ट भी आपको शो कर दूंगी, आप लोग खुद देख सकते हैं। मेरा अच्छा नंबर है, मैं खुश हूँ। जितना मैं मेहनत करती हूँ, सीरीज से जितना पढ़ती हूँ उतना मेरा आता है। और बैक वाले भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए डीएलएड में।
एक तो बहुत लोगों का अंग्रेजी में बैक लगता है, और अंग्रेजी में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो पूरा ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे भी, मैं इंग्लिश में बहुत तेज़ तर्क नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि अगर मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर याद है तो मैं पहले वाले जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा उसमें भी मैं लिख देती हूँ, मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ती हूँ। और एक सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट है, उसका नाम नहीं याद मुझे, फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसमें बहुत ज़्यादा बैक लगती है। उसमें तो मेरा जो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से मेरे केवल 4 ऑब्जेक्टिव सही हुए थे पिछली बार, और स्टेटमेंट वाले जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए थे जिसमें से बहुत ही कम लोगों का सही हुआ था, क्योंकि वो सीरीज से फंसा ही नहीं था, वो पेपर ही बिल्कुल अलग था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जो बुक से पढ़े होंगे और क्लास किए होंगे उनका सही था। बाकी मेरा उसमें 4 ही नंबर सही था, लेकिन मैंने अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तो सीरीज से बहुत ही अच्छे से आया था, तो मैं वो अच्छे से करी थी, फिर भी मेरे उसमें 39 नंबर थे। और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, 2-4-10 क्वेश्चन इधर उधर से आते जाते रहते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और जो क्वेश्चन लघुत्तरी का है उसमें ज़्यादा टाइम मत दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर लघुत्तरी का क्वेश्चन उनको अच्छे से आ रहा है तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे के टाइम में, और वो कम से कम 20 मिनट ले लेते हैं। उनको अगर अच्छे से आ रहा है भाई, आपको 2 ही नंबर मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन में अगर परिभाषा पूछा है आपको तो परिभाषा ही लिखिए, उसके प्रकार, उसके लाभ हानि गुण दोष सब भरने लग जाते हैं। ऐसा उनको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छे से आ रहा है तो मुझे लिखना चाहिए। नहीं, नंबर तो आपको 2 ही मिलेगा, आप चाहे जैसे भी लिखिए। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, और टाइम तो बहुत ही कम रहता है। अगर आप लोग स्टार्टिंग में इधर उधर पूछने के चक्कर में पड़ जाओगे, नहीं आ रहा है तो टाइम आपका ही जाएगा, कि कोई किसी को बताता नहीं, सब स्टार्टिंग में अपना ही अपना करते हैं। लास्ट टाइम में आपको 10 मिनट 5 मिनट का जो बेल बजती है उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर सकते हैं एक दूसरे से पूछ के, अगर वो भी कोई बताने वाला है तो। नहीं तो बाकी आप लोग सेल्फ डिपेंड, सेल्फ स्टडी करिए। इतना इतना हार्ड भी नहीं आता, मैं आपको डराऊंगी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन पेपर देख के, रिजल्ट देख के अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा इग्नोर भी मत करिएगा, और इतना ज़्यादा टेंशन या ओवरलोड भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर है, मतलब कि इतना ज़्यादा ओवरलोड ले लेंगे तो जो याद होना रहेगा वो भी नहीं याद होगा। तो आप लोग साथ ही साथ अपना सीटेट दे रहे हैं तो वो भी तैयारी करते रहिए, और डीएलएड के लिए सीरीज से पढ़ते रहिए। यूपी टेट का है तो भाई उसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं भी इस टाइम यूपी टेट की ही तैयारी कर रही हूँ, उसका सिलेबस निकाली हूँ, अभी मुझे कुछ बुक भी मंगानी है। और हाँ, मैं ऑनलाइन से ज़्यादा मैं सेल्फ स्टडी पे ही विश्वास करती हूँ, और सेल्फ स्टडी ही मुझे समझ में आती है। कोई कोई टॉपिक जो होता है समझ में नहीं आता है, उसके लिए मैं यूट्यूब पे सर्च करके लेती हूँ। बाकी मैं जल्दी कोई बैच खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बैच में एक वीडियो 45-45 1-1 घंटे की होती है, उतना टाइम मेरे पास है ही नहीं। मैं लाइव कभी देख ही नहीं पाऊँगी, और मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी देखूँगी तो मतलब कि मुझे दिन में 7 घंटे तो देना ही पड़ेगा। इतना टाइम मेरे पास मिलता ही नहीं है। बच्चे हैं तो बच्चों को ट्यूशन देना पड़ता है, उनको भी पढ़ाना पड़ता है, तो 7 घंटे 8 घंटे का वीडियो मैं देख ही नहीं पाऊँगी। तो इससे अच्छा है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ, आधा घंटा 1 घंटा जो भी पढूँ मैं बुक से पढ़ती हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा, जैसे जिसको समझ में आता है ऑनलाइन भी लेता है, सेल्फ स्टडी भी करता है, जो भी है आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी मैंने अपना पॉइंट रख दिया, मैंने कहाँ कहाँ से तैयारी करी थी और कितने कितने नंबर है मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।